प्रज्ञानं ब्रह्म प्रज्ञानं ब्रह्म। पूज्य शंकराचार्य जी के विवेक चूड़ामणि का हम लोग अध्ययन कर रहे थे और पढ़ते पढ़ते 419 तक 418 तक पढ़ लिया है हम लोगों ने। 419 पढ़ेंगे। आत्मज्ञान का फल। फल का मतलब अंतिम निष्कर्ष। एक वृक्ष है, उसका जड़ है, बीज है, बीज से जड़ और तना का विकास होता है। तना से फिर उसमें से शाखाएं होती है, शाखाओं से पत्तियां निकलती है, पत्तियों पर फूल लगते हैं, फूल से फिर फल होता है। अंतिम निष्पत्ति फल। क्या फल है? संसिद्धस्य फलम तु एतत् जीवन मुक्तस्य योगिनः बहिरन्तः सदानन्दः रसास्वादन आत्मनि। जीवन मुक्तस्य संसिद्धस्य फलम तु एतत् योगिनः। योगी के जीवन मुक्ति के संसिद्धि का फल यह है। क्या है? एक लाइन में कह दिया। बहिरन्तः सदानन्दः। भीतर और बाहर दोनों आनंदित रहता है। बोले आनंद का क्या फल है? बोले आनंद का कोई फल नहीं। भीतर और बाहर से आनंद रहता है। अब आनंद का क्या फल है? आनंद अपने आप में ही फल, उसका कोई दूसरा फल नहीं। रसास्वादन आत्मा, आत्मा के रस का आस्वादन। कैसे? आगे देखिए। 420 वैराग्यस्य फलम बोधः बोधस्य उपरति फलम स्वानंदानुभवात् शांतिर एषैवोपरतिः फलम। वैराग्य का फल है बोध और बोध का फल है उपरति, और उपरति का फल यही है कि आत्मानंद के अनुभव से चित्त शांत हो जाए। ये क्रम है। जब इधर उधर के चीजों से दिमाग थोड़ा सा ढीला पड़ेगा, तब तत्व को समझने के लिए आपके पास में विचार, ऊर्जा, समय, शक्ति बचेगी, नहीं तो नहीं बचेगी। तो वैराग्य का फल क्या है? बोध, ज्ञान होना। और ज्ञान का फल क्या है? उपरति। उपरति का क्या मतलब हो गया? बहुत सारे विविध कर्मों से अपने आप को बचा लें। नया नया जो हम लोग कुछ न कुछ नया चाहिए, कुछ न कुछ हम लोगों को हमेशा एक नया चाहिए। ये हो जाए, ये हो जाए, डिफरेंट तरह के हमेशा कुछ न कुछ स्टिमुलेशन चाहिए। ये कर लें, वो कर लें, ये शुरू कर दें, वो कर दें। उसको कहते हैं अलग अलग चीजों में फंसा हूं। और वह क्या करता है? आपके शरीर को, आपके मन को, आपके पूरे सिस्टम को थकाए रखता है। तो क्या कह रहे हैं कि वैराग्यस्य फलम बोधः बोधस्य उपरति फलम। बोध का फल क्या है? उपरति। स्वानंदानुभवात् शांति एष वो प्रति फल। और उपरति का क्या फल है? आत्मानंद। जो सबसे बढ़िया रेस्टिंग प्लेस है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस टू रेस्ट इज योर सेल्फ। बाकी जितना भी रेस्टिंग प्लेस है, चाहे आप बॉडी को लेकर के एंजॉय में हैं या माइंड को लेकर के एंजॉय में हैं, उससे काम नहीं बने। आप जब तक अपने आप में रेस्ट नहीं करेंगे, फिल्म से आप आनंद ले रहे हैं, फिल्म आपको दुखी कर देगा, थका डालता है। बॉडी से आप कोई आनंद ले रहे हैं, कुछ बढ़िया खा रहे हैं, कुछ बढ़िया सुन रहे हैं, एक टाइम आएगा जब आप थक जाएंगे, एक टायर्डनेस आ जाता है या एक बोर्डम आ जाता है। केवल आत्मा, ये जो सेल्फ डायरेक्टेड जो आनंद है, आत्मानंद है, स्वानंदानुभव। फिल्मानंद हो, चाहे भोजनानंद हो, चाहे
गानानंद हो चाहे रसानंद हो, उसमें वो नहीं। अपना जो सेल्फ अवेयरनेस है उससे जो आनंद होता है वो वही वही चित्त को शांत करता है। यद उत्तरोत्तरा भाव पूर्व पूर्वम तो निष्फलम निर्वृत्ति ही परमा तृप्ति आनंदो अनुपमः स्वतः। अब देखिए, यदि पिछली पिछली वस्तुओं की प्राप्ति न हो तो पहली बातें निष्फल हो जाती। वैराग्य का फल है बोध, बोध का फल है उपरति, उपरति का फल है आत्मानंद। ये क्रम है। अब कोई ऐसा दिखे व्यक्ति जो इसमें वैराग्य तो बहुत और उसको बोध नहीं उत्पन्न हुआ, क्या करते हैं? तो दिन भर में एक बार खाते हैं, कंबल पर सोते हैं और किसी से बातचीत नहीं करते हैं, जंगल में पड़े रहते हैं। बोध हुआ क्या? तो नहीं। बोले तब फिर तुम्हारा वैराग्य है बेकार। वैराग्य का फल है बोध होना। बोले हम समझते तो सब बात है, सारा चीज समझते हैं, आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो हो गया, लेकिन उसी में फंसे पड़े। बोले तब उपरति नहीं। उपरति का मतलब है, एक उपरति जो होती है ना स्टेट, वेल यू अंडरस्टैंड द चाइल्डिशनेस ऑफ एवरीथिंग एंड काइंड ऑफ गेट रिलैक्स्ड, काइंड ऑफ डिअटैच योरसेल्फ। तो उपरति का है ना, एक तरह से उसके पीछे डीप अंडरस्टैंडिंग होती है। इसमें नॉट वर्थ उसको, उसका वर्थ नहीं है टू गेट इन्वॉल्व। तो बोले कि उपरति हो गया, और उपरति हो गया सब कुछ छोड़ करके, तो फिर मन शून्य हो गया, वो नहीं होना चाहिए। जो आत्मानंद है दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। जो आनंद है ना, उसका बेसिस क्या है? सेल्फ अवेयरनेस। उस सेल्फ अवेयरनेस को लेकर के जो एक जॉय होता है उसका प्राप्त करना, वो क्या हो गया? आत्मानंद। ये क्रम है। अगर पिछला पिछला वस्तु, मतलब यहाँ पर कहना चाहिए आगे आगे का वस्तु, ये अनुवाद में पिछला पिछला से स्पष्ट नहीं हो रहा। उत्तर का मतलब होता है आगे, कि अगर बोध है और वैराग्य है और बोध नहीं हुआ तो वैराग्य बेकार है। बोध हुआ और उपरति नहीं हुई तो बोध बेकार है, वो बोध हुआ ही नहीं, यूं समझ। और उपरति है और आत्मानंद की प्राप्ति नहीं हुई तो वो उपरति बेकार। आगे देखिए, दृष्ट दुखेषु अनुद्वेगो विद्यायाः प्रस्तुतं फलम यत् कृतं भ्रांति वेलायां नाना कर्म विजुगुप्सितम् पश्चात् नरो विवेकेन तत्कथं कर्तुमर्हति। प्रारब्धवश प्राप्त हुए दुखों से विचलित न होना ही आत्मज्ञान का पहला फल है। बहुत जबरदस्त बात है। इस पर क्या है ना, बहुत लंबी बहस चलती है कि ज्ञान हो गया किसी को, उसको कांटा चुभ गया मान के चल, तो उसको दुख होगा कि नहीं होगा? पेन होगा कि नहीं होगा? बोले पेन तो होगा, उससे उद्विग्न नहीं होगा। दुख दृष्ट दुखेषु अनुद्वेगो, गीता में भी आया है ना, सुखेषु दुखेषु सुखेषु विगत स्पृह, दुखेषु अनुदिग्न मनः, सुखेषु विगत स्पृह। सुख में विगत स्पृह हो गया कि बार बार सुख हो इसके चक्कर में नहीं पड़ता। अब बार बार दुख ना हो या दुख हो गया उससे बेचैन हो गया, यह नहीं होता। इस चीज को आप लोग ठीक से समझिएगा। ज्ञान का मतलब यह नहीं कि सुख और दुख का बोध ही नहीं होगा, वह सुख से सुखी नहीं होता है और दुख से दुखी नहीं होता। यानी कि परसेप्शन तो बढ़ जाती है कि तो दूसरे के भी दुख से दुखी होने लगता है, अपने दुख की क्या बात है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, लेकिन उसको रिकॉर्ड करने वाला कोई नहीं। कोई अप्रिय हो गया, ऐसा हो गया, तो ये नहीं कि ज्ञानी पत्थर हो जाता है। तो फिर ज्ञान और पत्थर में क्या भेद है, इसको ठीक से समझिएगा, तब आपको ज्ञान के द्वारा किस चीज की बात कर रहे हैं वो समझ में। दृष्ट दुखेषु अनुद्वेगो विद्यायाः प्रस्तुतम फलम। जो सामने में दुख आ गया है उससे अनुद्वेग, यह विद्या का
ज्ञान का प्रस्तुत फल है। एकदम पहला बात का, यत् कृतं भ्रांति वेलायाम नाना कर्म जुगुप्सितम पश्चात नरो विवेकेन तत्कथम कर्तुम अर्हति। बोले क्या जो कर्म निंदनीय कर्म किया है उन्हीं का ज्ञान हो जाने के बाद वह विवेक पूर्वक कैसे कर, ठीक ही कह रहा। विद्या फलम स्याद असत निवृत्ति प्रवृत्ति ज्ञान फलम तदीक्षितम यद ज्ञान योर्यन मृ कृष्ण कादौ नो चेद विद्यो दुष्ट फलम किमस्मात्। विद्या का फल असत से निवृत्त होना और अविद्या का उसमें प्रवृत्त होना है। ये दोनों फल ज्ञानी और अज्ञानी पुरुषों की मृग तृष्णा आदि प्रतीति में उसे जानने या न जानने वाले में देखा गया। यदि मूढ़ पुरुष के समान विद्वान को भी असत पदार्थों की प्रवृत्ति बनी रहती है, विद्या का प्रत्यक्ष फल हुआ ही क्या। इसको आप अपने जीवन में घटा करके देख लीजिएगा। जब जब भी आपको ये नशा होने लगे कि हमको ज्ञान हो गया, हम लोग को भी हो जाता है, सबको होता है, बीच बीच में ये भ्रम हो जाता है अब तो ज्ञान हो ही गया, तो ये चीज घटा के देख लीजिए। किसी को यह ज्ञान हो जाए कि सामने में मिराज है, मिराज ही बोलते हैं ना, मृग तृष्णा, समुद्र डेजर्ट में जो पानी दिखता है, किसी को यह ज्ञान हो जाए कि डेजर्ट में जो पानी दिख रहा है वो सत्य नहीं है, तो क्या उसको उस पानी के प्रति लोभ होगा क्या, या उस पानी को प्राप्त करने की कोशिश करेगा क्या? अगर वह कोशिश में लगा हुआ है तो अभी ठीक ठीक ज्ञान हुआ नहीं, और ज्ञान हो गया तो उस कोशिश को वह छोड़ दे। असत पदार्थ का मतलब जो चीज नहीं, यह दुनियादारी जो है इसमें अगर आपकी वृत्ति बनी हुई, इसका मतलब है कि कहीं अभी ठीक से ज्ञान नहीं हुआ। इस बात को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि कहीं न कहीं एक तरह की ट्रेनिंग हम लोगों को आजकल मिल रही है कि सब कुछ करते हुए भी जो कुछ करो, मतलब एक तरह से अपने वासनाओं और इच्छाओं को रेशनलाइज करने का आपको साधन मिल जाता है बातों के द्वारा। तो यह बात थोड़ी सी कड़वी लगती है। कोई ऐसा कहे कि भाई जो कुछ भी करो संसार में करते रहो और वो भी करो, ज्ञान की भी चर्चा कीजिए, कोई बात नहीं, तो वह सुनने में प्यारा लगता है। और कोई कहे कि भैया अभी आपकी संसार तो बिना छोड़े काम नहीं बनेगा, तो थोड़ा सा कटु लगता है। लेकिन वास्तविकता यही है। यह क्या है, वैराग्य जो है या उपरति जो है, यह ज्ञान का लिंग है, चिन्ह है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको ज्ञान हो गया कि सामने में मिराज है, तो पानी, उस मिराज के पाने के प्रति यू डू नॉट हैव टू क्वेस्ट फॉर इट। इफ देयर इज अ क्वेस्ट ऑफ द थिंग, देन इट मीन्स दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट। It's not bad to go after mirage. It's not a moral thing. It has nothing to do with any moral code. But the understanding should be clear कि अभी हम अगर मिराज के पीछे भाग रहे हैं, इसका मतलब यह मिराज है, यह हमको ठीक से समझ में नहीं आया। Nothing to be feel guilty of, nothing to be feel bad of, not to feel कि हम खराब व्यक्ति हैं या अच्छे नहीं हैं, बट दैट्स एन इंडिकेटर कि अभी जो है काम ठीक नहीं हुआ है। अज्ञान हृदय ग्रंथेर विनाशो यद्य अशेषतः अनिच्छोर विषयः किन्नु प्रवृत्तेः कारणम स्वतः। यदि अज्ञान रूप हृदय की ग्रंथि का सर्वथा नाश हो जाए तो उस इच्छा रहित पुरुष के लिए सांसारिक विषय क्या स्वतः ही प्रवृत्ति के कारण हो जाएंगे। देखिए, अज्ञान की ग्रंथि अगर नष्ट हो तो बाहर में वस्तुएं नष्ट नहीं होगी और आपका मन भी अपना बना हुआ है, लेकिन जो उस दोनों के बीच में जो प्रवृत्ति है ना, वह नष्ट हो ही जाएगी। अब देखिए 425,
वासना अनुदयो भोग्ये वैराग्यस्य परो अवधिः अहं भावो दया भावः बोधस्य परमो अवधिः लीन वृत्तेर्हनुत्पत्तिर्मर्यादो परे तेस्तु सा। ये तीन चीजों का बाउंड्री बता रहे हैं। जो जो चीज आपने भोग किया है उनमें फिर से भोग करने की इच्छा न होना, ये क्या कह रहे हैं? वैराग्य की चरम अवधि है। अवधि मतलब बाउंड्री, क्रेस्ट, जो उसकी हाईएस्ट पॉइंट है। अच्छा, और अपने भीतर में आई आइडेंटिटी, जो लिमिटेड आई है, जो लिमिटेड आइडेंटिटी है, उसका न राइज होना, यह ज्ञान की अवधि है। दैट्स द क्रेस्ट, द बाउंड्री, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ नॉलेज। और लीन हुई वृत्तियों का पुनः उत्पन्न न होना, यह उपरामता की सीमा। और होता क्या है कि 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए हम लोग उपराम हो जाते हैं। तो जो मेडिटेशन आदि जो लोग करते हैं तो कुछ और नहीं करते हैं, बिना बोध के भी उपरामता हो सकती है। 5 मिनट के लिए मन को छोड़ दिया कि कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, एक ट्रिक बन जाता है। फिर 5-10 मिनट के लिए मन को शांत कर लेते हैं, शांत करके एकदम से गायब ही हो जाता है 5-10 मिनट। लेकिन उसके बाद फिर वही खटपट चालू हो जाता है। तो वह उपरामता जो 5-10 मिनट के लिए है, वह असली उपरामता नहीं। वह एक बार लीन हुआ फिर से दोबारा प्रवृत्त हो ही नहीं, वह क्या है? उपरामता की अवधि। ये सब बाउंड्री। अब क्या है ये, इतना मैंने क्यों खोल के आपको बताया, और इन्होंने भी भगवत पाद शंकराचार्य ने क्यों बताया कि हम लोग जिस ज्ञान की चर्चा करते हैं वो बड़ी ऊंची चीज है, बड़ी बात है। आपको बार बार मैं कहता हूँ कि महात्मा लोग कहते हैं कि 2-4 ज्ञानी भी हो जाए तो पृथ्वी चलते रहे। अब समझिए। और हम लोगों को क्या दिक्कत है कि हम लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से ज्ञान की सर्टिफिकेट लें। मतलब एक भीतर में यह होता है कि थोड़ा सा एक तो है ना, हड़बड़ी में करके एक थोड़ी सी सिक्योरिटी आ जाती कि अच्छा मैं ज्ञान हमको हो गए। मतलब ज्ञान को आप अपने इनसिक्योरिटी से बचने का एक डिग्री बना लेते। तो वैसे क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी से कैसे ज्ञानी मैं हूं ऐसा हमको ज्ञान हो जाए, बस। हुआ कि नहीं हुआ उससे नहीं मतलब है। जैसे वो है ना कि कोई बच्चा बिना पढ़े ही डिग्री लेना चाहे, पढ़ने में रुचि नहीं है, डिग्री मिल जाती। तो महात्मा लोग कहते हैं कि ज्ञानी की डिग्री लेना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो ऐसी सारी बातों का निषेध करते हैं जिससे ज्ञानी की डिग्री लेने के लिए जो अपने मन की समझ है उसमें उनको देर लगता है। अगर कोई कहे कि अरे भैया जो चल रहा है सो चलने दीजिए, और उसके होते हुए भी आप ज्ञानी हो सकते हैं, आप अपने को ज्ञानी कह सकते हैं, हो क्या सकते हैं, कह सकते हैं, आप उसमें राजी हो जाए, मन राजी हो जाएगा। आप क्या राजी होंगे? मन राजी हो। लेकिन मन को अगर ये पता चले कि भैया पूरी दुनिया में तो कठिनाई है ही, और ये जो रास्ता है इसमें तो और भी कठिनाई है, तब मन को थोड़ा सा झटका लगता है भाई। हाँ तो ये है इसको। आप देखिए कि अर्थोपार्जन करते हैं लोग, कितना श्रम करते हैं और कितना मेहनत करते हैं और कितना मस्तिष्क लगाते हैं। अन्य कोई भी काम करते हैं, कोई घर बनाता है, कोई कुछ भी करता है, कोई कुछ भी करता है, अध्ययन करता है, पढ़ाई लिखाई करता है, तो उसमें कितने सारे क्राइटेरिया होते हैं जब जिसको आप फुलफिल करते हैं तब एक सामान्य सी आप पढ़ाई कर पाते हैं या एक सामान्य सा अर्थोपार्जन कर पाते हैं। तो वहां पर क्राइटेरियाज बने हुए हैं तो आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि ज्ञानी है हम, और इस हड़बड़ी में कि हमको अंडरस्टैंडिंग हो गया, अब हमको कुछ नहीं करना है, इस अंडरस्टैंडिंग क्या बस एक अंदर में हो जाए, उसके लिए बड़ा हड़बड़ी है। तो फिर हम लोग इन बातों को उड़ा देते हैं, उपरति को और ये सब चीजों को उड़ा देते हैं। लेकिन जितने भी आप देख लीजिए महात्माओं को, चाहे रमन महर्षि हो, चाहे कृष्णमूर्ति हो, और जिनका भी नाम ले लीजिए, वो कहीं ना कहीं एक एलिमेंट ऑफ उपरति उनमें रहा ही। उपरति का मतलब नॉट गेटिंग इन्वॉल्व इन सो मेनी। आप अभी प्रेजेंट टाइम्स में देख लीजिए जितने भी लोग हैं,
कहीं ना कहीं, भले ही उनको ज्ञानी आप न मानिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक पहुंचे हुए स्थिति तक मानिए, जो भी है एक एलिमेंट ऑफ उपरति है। और अगर आप यह कहते हैं कि उपरति न भी हो तो भी हम ज्ञान निष्ठा अपने में जबरदस्ती मान लेंगे, तो यह आपका दुराग्रह है और कुछ नहीं। और बस आप अपने ख्याली पुलाव बना रहे हैं, आप हम कोई भी। इसीलिए इन लक्षणों को जब आप पढ़ते हैं, मुझे मालूम है कि वेदांत पढ़ने वाले लोग आजकल जब वैराग्य की चर्चा होती है ना, तो मन थोड़ा सा छटपटाने लगता है, ये क्या बात कर रहे हैं, वैराग्य, बिना वैराग्य वाले वेदांत की बात, तो वो ठीक नहीं। वैराग्य जो है ना, वो एक मोरल कोड नहीं है, दैट्स एन साइन, दैट्स एन उसको कहते हैं ना, चिन्ह है, एक साइन है कि ऐसा, अगर आम पक गया तो पीला हो जाएगा, पीला नहीं हुआ है तो आम नहीं पका है। अब आम हरा है, यह आम की गलती नहीं है। It's not immoral for the mango to remain green, but if it is yellow, that means that it has वैराग्य। तो वैराग्य न होना, उपरति न होना, यह कोई क्राइम नहीं है, it's not immoral, but it's just a sign कि अभी मामला पूरा हुआ नहीं है। जीवन मुक्त के लक्षण, जीवन मुक्त के लक्षण में क्या क्या दिया है, ये देखिए। क्या बात है, कैसा है? अनंत पुण्यों के फल का भोगने वाला कोई ज्ञानी महापुरुष इस पृथ्वी तल में धन्य है और सबका माननीय। आस्ते कश्चिद अनंत पुण्य फल भूग धन्य सामान्य भूमि, ये ज्ञानी का महत्व है। 426 श्लोक का अंतिम लाइन देखिए, आस्ते कश्चित अनंत पुण्य फल भुग धन्य सामान्य भूमि। क्या बात, आस्ते कश्चित, कोई एक, कोई एक, कश्चित का मतलब होता है चिच्चन अपि, ये 3 प्रत्यय है संस्कृत में, मतलब कोई, कोई, कश्चित का मतलब कोई। ये मत समझ लीजिएगा कि ढेरों के ढेर ज्ञानी पड़े हुए हैं हमारे जैसे, नहीं। आस्ते कश्चित, कोई एक, अनंत पुण्य फल भुग धन्य, क्या है? कोई 1 किलो पुण्य फल का भागी होता है, कोई 2 किलो पुण्य फल का भागी होता है, कोई इंद्र के पुण्य फल का भागी होता है तो इंद्र बन जाता है, कोई ब्रह्मा के पुण्य फल का भागी होता है तो ब्रह्मा बन जाता है, कोई रुद्र के पुण्य फल का भागी होता है तो रुद्र बन जाता है। लेकिन ये कैसा है? वो सब लिमिटेड पुण्य फल के भागी। कैसा है? अनंत पुण्य फल भुग, लिमिटेड पुण्य फल का जो भी भागी होगा तो ब्रह्मा बनेगा, रुद्र बनेगा, इंद्र बनेगा। और अनलिमिटेड, अनंत, इनफाइनाइट पुण्य फल का भागी है कौन? कोई एक। कैसा है? धन्य, वही धन्य है। क्या है? मान्यो भुवि, पूरे भुवि में, पूरे दुनिया में वह मान्य है, सबसे वरेण्य है। क्या? कैसा रहता है? ब्रह्माकारतया सदा स्थिततया निर्मुक्त बाह्यर्थ भी, अन्यावेदित भोग्य भोग कलनो निद्रालुवत बालवत, अन्यावेदित भोग्य भोग कलनो निद्रालुवत बालवत, स्वप्नालोकित लोकवत जगत इदम पश्चन क्वचित लब्धभिः। कैसा है वो? हमेशा क्या रहता है? ब्रह्माकारतया सदा स्थिततया, ब्रह्माकार में सदा स्थित रहता है, अनिर्मुक्त बाह्यार्थ भी। मैं जानता हूँ इस चीज को, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ एकदम, जैसे भगवान भी लिख रहे हैं ना, आज मैं देखा हूँ बहुत दिनों के बाद, तो मुझे लग रहा है कि ऐसे लोग निर्मुक्त बाह्यार्थ, बाह्य अर्थ धी, बाह्य का मतलब हो गया बाहर, अर्थ का मतलब हो गया विषय, धी का मतलब बुद्धि, बाहर के बुद्धि की धी, बुद्धि बाहर के विषयों की बुद्धि से निर्मुक्त है। बाहर में क्या हो रहा है उसको पता ही नहीं चल रहा है। कैसे? तो खाएगा नहीं पिएगा नहीं क्या? बोले हाँ खाएगा पिएगा। कैसे खाएगा पिएगा? आपके घर में कोई व्यक्ति आया हो और उसको आकर के सो गया और आप उसको खिलाने जगा रहे हैं खाने के लिए,
तो निद्रा में है और टेबल पर बैठ भी गया और खा भी लिया। एक कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया है आचार्य। निद्रालुवत बालवत। कोई नींद से सोया हुआ आदमी हो, घर पर आया और आपको लग रहा है कि अब इसको उठा दें, या कोई बड़ा भी आदमी है सो गया है, उसको उठा करके कोई भोजन करवा रहा है, कैसे खाएगा? उठ करके और सीधे भोजन भी खाएगा, पता भी नहीं चलेगा क्या स्वाद दे रहे हैं, झूम झूम करके खाएगा और फिर सो जाएगा। अथवा कोई छोटा बच्चा को कोई खिला दिया मुंह में जबरदस्ती, तो खाए। निद्रालु खाएगा तो खुद से, लेकिन क्या खा रहा है, क्या उठा रहा है? दाल उठा रहा है कि चावल उठा रहा है, कि इकट्ठे कभी दाल ही उठा लिया, कभी चावल भी उठा लिया और खा गया। अब बालक को जबरदस्ती मुंह में खिलाना पड़ता है। तो अन्य निवेदित भोग्य भोग कलनु, उसके लिए सारा चीज में उपरा हुआ है, लेकिन कोई किसी अन्य के द्वारा वह निवेदित। कैसे दुनिया को कैसे देखता है? स्वप्नालोकित लोकवत जगत इदम पश्चन क्वचित लब्धति। और सपने के आलोक में जिस तरह उस दुनिया दिखती है, उसी तरह से उसको जगे हुए में दुनिया दिख रही है, मतलब झीना झीना। अब वह कैसा है? आस्ते कश्चित पुण्य फल, अनंत पुण्य फल भोग, अनंत पुण्य फल का भोगता है। धन्य सामान्य भुवि। आज इतना ही रखते हैं, आगे पढ़ने से काम बिगड़ जाएगा, अब कल करेंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। विद्या जी नमस्कार। नमस्कार। ये आपने जो अज्ञान हृदय ग्रंथि विनाशो बोला, थोड़ा इसका विस्तार करिए, क्योंकि ये ऐसे लग रहा है जैसे एक हठ की चीज होती है आपके हृदय में, ग्रंथि के जैसे, जो वासनाओं की तरफ आपको लेके जाती रहती है। बहुत सुंदर। ये मेरे को समझ में नहीं आई थोड़ी बात। इसका थोड़ा समझाइए प्लीज, और इसका उपचार क्या करें? इसका कोई उपचार नहीं, ये योग का विषय है। जब हम आगे बताएंगे तब आपको बताएंगे। हमारी परंपरा में, जो हम लोगों की महाराज जी की परंपरा है, उसमें जो वासनाएं हैं उसको हम लोग शरीर में मानते हैं। जो भी इच्छाएं, चाहे काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, कहते हैं कि अच्छा, इसको देखने की पद्धति भी हम लोगों को मालूम। बड़े महाराज जी बताते थे। ये जो है ना, शरीर में ग्रंथि बन जाता है। क्या मैंने कहा? शरीर में ग्रंथि बन जाता है। आप सारे बात माइंड से समझते रहते हैं। मान के चलिए लोभ का है या क्रोध का। क्रोध बड़ा ठोस एग्जाम्पल। सब बात आप समझते हैं कि इस चीज पर क्रोधित नहीं होना है, लेकिन आपके शरीर में ऐसी ग्रंथि बनी हुई है कि वह चीज उपस्थित होगा तो आप क्रोधित हो जाए। और ये जो ग्रंथियां हैं शरीर में, मतलब कि अगर हम लोगों को उसकी पद्धति है कि कहाँ पर उसकी ग्रंथि बनी है, आदमी को देख करके बता दे थोड़ा सा वो हमें। तो अच्छा, किसी की एंजाइटी होती है, हड़बड़ाहट, घबराहट, छटपटाहट, देख करके समझ में आएगी छटपटाहट की ग्रंथि किस जगह पर है, ये पता चल जाएगा। उसको खुद पता चल जाएगा कि इस जगह पर शरीर में, आप समझिएगा हमारा, मैं मन नहीं कह रहा हूँ, शरीर में। उसको मांसादी कहते हैं माता जी अपनी भाषा। मांसादी में कुछ भी कह लो, अस्थि में, मज्जा में, लेकिन मैं बायोलॉजिकली उसको आप समझिए कि बॉडी में कुछ ना कुछ एक ग्रंथि बनी है, कि एक नोट्स बने हैं। और वह नोट्स जो है ज्ञान को नहीं होने देता, और ज्ञान जब ही होगा जब वो सारे नोट्स खुलेंगे। इसीलिए इसमें योग आता है। बिना योग के वो ग्रंथियां टूटती नहीं, और वह ग्रंथियां जब तक नहीं टूटती है तब तक ज्ञान होगा। तो योग ज्ञान को उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन ज्ञान के रास्ते में जो विघ्न है, ग्रंथियां, उनको तोड़ देता है। नहीं तो आप इतनी सारी बात आप पढ़ लीजिए, एक या दूसरी 10 बार आप वेदांत पढ़ लीजिए, 10 वर्षों तक पढ़ लीजिए, लेकिन कुछ चीज ऐसे रूट वो होंगे सिस्टम में,
वो एक तो नॉट बना हुआ होगा, वो नहीं छूटेगा। तो आदित्य जी, इनको दूर करने का हाँ कभी कभी कई लोग बोलते हैं जैसे क्रिया योगा करिए, तो जब हाँ 6 महीने 1 साल करेंगे तो कुछ ग्रंथियां ढीली होंगी, नहीं तो हाँ, वो रोज सही करेंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं होगा, तो ये करने मतलब ही नहीं देगा। ये इतना जबरदस्त होता है ना कि करने ही नहीं देगा। हम लोग तो इसको एक्सपीरियंस किए, जब करते रहिए। और मान के चलिए कोई ग्रंथि है, क्रोध बेमतलब का क्रोध, गंगा किनारे यमुना किनारे एकांत में बैठे हुए जब कर रहे हैं, और एकाएक जैसे मान के चलिए नाभि से ऊपर और छाती से नीचे, नाभि से ऊपर महसूस होता है कि इतनी क्रोध, इतना क्रोध, इतना क्रोध, मतलब बेवजह का क्रोध। कौआ बोल रहा है उस बात पर क्रोध, समझ जाते हैं कि अच्छा ग्रंथि, मतलब लगता है कि माला छोड़ करके भाग करके उठ जाए और जो सामने दिखे उसी से झगड़ पड़े। मैं याद करके उस बात को क्रोधित होगा। आप समझ रहे हैं ना माई? हाँ जी, तो वो हाँ जी। स्पष्ट वो ग्रंथि पता चलती है अपनी, और फिर वो धीरे 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 कम हो। उसमें हम जब करते गए, कभी उठ भी गए, कभी बैठे रह गए, तो जिस वक्त समय बैठे रह गए तो वो प्रक्रिया जब चालू हो जाती है तो क्लीनिंग होना शुरू। अगर नहीं, वो ग्रंथियों का भेदन नहीं हो, उसमें भी कई ग्रंथियां, ब्रह्म ग्रंथि है, विष्णु ग्रंथि है, रुद्र ग्रंथि है, फिर वो 3 नाड़ियां हैं, फिर 10 नाड़ियां हैं, फिर 72,000 नाड़ियों का पूरा हम लोगों का सिस्टम है। वो जब विज्ञान भैरव शुरू होगा तब उसको करेंगे, लेकिन ठीक है, अभी के शुक्रिया, लिए आपको बता दें। धन्यवाद। 72,000 नाड़ियां हैं, मणिपुर, महामणिपुर। अगर बच्चा गर्भ में है और गर्भ में उसके माँ को कोई भयभीत वाली स्थिति हो, तो उसको उसके महामणिपुर में भय का संस्कार करा रहे। अब वो कुछ भी करे भय लगे, उसको लाख समझा दीजिए भय हो। वो जगह मालूम है, वो चक्र है महामणिपुर, जिसको मणिपुर से ऊपर और से नीचे, अनाहत से नीचे, वो सब जगह का नाम। और वो ग्रंथियों का भेदन योग बल से ही होता है। इसमें योग शास्त्रों में बड़ा सुंदर चर्चा है। एक योग तारावली उपनिषद है, उसमें आया है कि कहने के लिए तो शत्रु का संहार जो है कौन करता है? राजा करता है, सैनिक करता है। तो ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होता है, लेकिन वो सैनिक कैसे करता है, राजा कैसे करता है संहार? तलवार से करता है ना। तो वह तलवार जो है वो योग बल। आप समझ रहे हैं बात? बिल्कुल बिल्कुल, कहने के लिए हाँ, नहीं, ये भगवान शिव और पार्वती का संवाद है। योग की शास्त्र प्रकाशित नहीं हुई है अभी, महाराज जी हम लोग को पढ़ाए हैं उसमें। तो उसमें है कि भाई अज्ञान को तो ज्ञान ही नाश करता है, लेकिन किस उपाय से करता है? तो वो तलवार जो है वो योग। ठीक ठीक है। हाँ, ये चूंकि प्रसंग उपस्थित नहीं है तो बिना प्रसंग का नहीं कहना चाहिए, इसीलिए ठीक है। और बहुत, मैं इतना ही समझ रहा हूँ कि अभ्यास की बहुत जरूरत है। अभ्यास, हाँ, प्रैक्टिकल, और उसमें भी सही अभ्यास। हाँ जी, हाँ, मतलब ऐसा भी हो सकता है, जैसे देखिए जो संकीर्तन करते हैं, तो आप ज्यादातर संकीर्तन करने वालों में, अभी से नहीं, ये बात राम उद्दीप्त हो जाता है। एक तरह के अभ्यास करने से कोई एक चीज तो बढ़ जाएगा। अच्छा, क्रिया योग करने वालों में एंग्जाइटी बहुत बढ़ जाती है। जो आजकल जो क्रिया योग जो प्रॉपर चल रहा है, अगर उसमें आगे के लेवल में नहीं गए तो कुछ ग्रंथियों का डीलिंग हो जाता है, कुछ ग्रंथियों का डीलिंग नहीं हो पाता। बात मेरा समझ रहे हैं ना? जी हाँ जी। हाँ, विपස්සना करने वालों में आप देखेंगे एक कोई चीज सबको ज्यादातर नॉर्मली होते रहे। मतलब ये ठीक है कि प्रॉपरली करने वालों को सब चीज सही हो जाता है। क्रिया योग करने वाले भी बहुत अच्छे, एकदम शांत दिखते हैं, लेकिन मतलब एक मैं वो बता रहा हूँ कि अगर वो गड़बड़ी किए, क्रिया योग वाले गड़बड़ से क्रिया योग किए, तो उनको क्या होगा, है ना? कि ये दवा लिया, दवा तो रोग को ठीक करने के लिए होता है, लेकिन इस दवा का साइड इफेक्ट सर में दर्द होता है, इस दवा का साइड इफेक्ट शरीर में खुजली होती है, इस दवा का साइड इफेक्ट बाल का झड़ना हो जाता है। उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। क्रिया योग का साइड इफेक्ट, भाई वो दवा तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये हो जाता है जो मैं संकीर्तन वालों का बताया आपको,
उसका साइड इफेक्ट ये होता है। ये रामकृष्ण परमहंस, योगी को क्रोध हो जाता है और जो भजन वाले होते हैं उनको काम बहुत हो जाता है, इसीलिए सबको मिला करके साधन। धन्यवाद जी। एक एक ग्रंथि को अलग अलग चीजों से उसका उपचार हो। और कोई प्रश्न? नहीं जी, बस यही हृदय ग्रंथि समझ में नहीं आई थी, मैंने कहा पूछूं। हृदय ग्रंथि इसको इसीलिए बोला जाता है कि हम लोग जितने भी नारियों को हम लोग उत्पत्ति का स्थान मानते हैं, वो हृदय मानते हैं, इसीलिए ज्यादातर हृदय ग्रंथि। नहीं तो हमारा तो पूरा शरीर ही ग्रंथियों से भरा हुआ, मुख्य जो ग्रंथि है वो हृदय ग्रंथि। और कोई प्रश्न किन्हीं का भी? ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।